हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सानू माथुर एजुकेशन सेंटर में। तो दोस्तों, आज क्लास 12 की फिजिक्स के पहला चैप्टर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र में ये पार्ट 5 होगा। चूँकि चौथी वीडियो हमने पहले ही अपलोड कर दी, तो पाँचवीं वीडियो आज लेके आए। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होगा और उस टॉपिक का नाम है, देखिए हमने इस प्रश्न को लिख भी दिया है। इस टॉपिक का नाम है वैद्युत द्विध्रुव पर जो बल आघूर्ण का व्यंजक है वो ज्ञात करना। यानी कहने का मतलब कोई वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, उसको हमने एक समान वैद्युत क्षेत्र में रख दिया है और उस पर जो लगने वाला बलयुग्म आघूर्ण है और वो मुझे ज्ञात करना होगा। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को मैंने इसमें लिख भी दिया है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म के आघूर्ण के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। हमने बताया आपको कि एक समान वैद्युत द्विध्रुव में लगने वाले बलयुग्म आघूर्ण के लिए व्यंजक प्राप्त करना है। तो देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया, इस चित्र में देख सकते हैं कृपया आप कि हमने ये जो हरी हरी लाइन थी आपको दिख रही होगी, इसको हमने बनाया एक समान वैद्युत क्षेत्र। यानी कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में हमने क्या रखा, वैद्युत द्विध्रुव रखा है। और वैद्युत द्विध्रुव पर एक आवेश माइनस है, दूसरा आवेश प्लस है, तथा इसके बीच की दूरी जो है दोस्तों वो है आपकी 2l। जैसा कि चौथी वीडियो थी उसमें हमने बताया भी था, वैद्युत द्विध्रुव की जो दूरी होती है वो 2l होती है, तथा इसके आवेश जो होते हैं वो उनके परिमाण तो समान होते, प्रकृति जो होती वो विपरीत होती। कहने का मतलब ये है कि एक आवेश माइनस का होता है तो दूसरा आवेश प्लस का होता है। तो इसी में वही वैद्युत द्विध्रुव यहाँ पर हमने रख दिया है। तो देखिए क्या होता है, यहाँ पर एक माइनस आवेश रख दिया, यहाँ पर प्लस आवेश रख दिया। इतना तो समझ में आ ही गया हो गया। अब इसके बाद जो है दोस्तों, इसके दोनों सिरों पर एक बल कार्य करता है और वो आपको हमने बताया था कि जब आवेश एक होता है तो F बराबर QE बल लगता है। यानी वैद्युत क्षेत्र गुणे उसका आवेश वो बल के बराबर हो जाता है। तो इस पर इसलिए यहाँ पर जो आवेश पर जो बल लगेगा वो लगेगा F बराबर QE। एक यहाँ पर बल लगेगा F बराबर QE, एक यहाँ पर बल लगेगा F बराबर QE। F बराबर QE आपको इतना समझ में आ रहा होगा। अच्छा, इन पॉइंट जो हैं, यानी मान लीजिए एक बिंदु ए यहाँ पर, एक दूसरा बिंदु यहाँ पर, कुछ भी इन पॉइंटों को मान लेते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पर बिंदु ए को कुछ और मान लिया, यहाँ पर बिंदु ए मान लिया इसे, और इसे मान लिया बिंदु बी। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया हो गया। ये आपका वैद्युत द्विध्रुव हो गया, ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, तथा एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा भी है। इस पर आवेश बल भी कार्य कर रहा है, F बराबर QE, F बराबर QE। इतना तो समझ में आ गया। अब अगर इसकी भाषा की बात की जाए, अच्छा एक मिनट और, इसमें देख लीजिए क्या हम डॉट डॉट करके इस पर ऐसे लंब डाल सकते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पर एक लंब डाल दिया है ऐसे। अब ये जो वैद्युत द्विध्रुव जो है वो एक तरीके से, मान लीजिए यहाँ पर बिंदु सी लिया तो ABC एक त्रिभुज का रूप ले लिया, और वो त्रिभुज है समकोण त्रिभुज होगा। ABC जो एक त्रिभुज का रूप लेता है वो भी समकोण त्रिभुज का रूप लेता है। इतना तो समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ पर इसकी ये वाली लंबाई यानी लंबवत लंबाई जो है इसकी अगर बात करें, निकालें, तो कौन सा फार्मूला पता लगाएंगे। तो सबसे पहले आपको पता है कि आपने एक फार्मूला पढ़ा है साइन थीटा का। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। अब हमें लंब निकालना है और बटे कर्ण ये है, यानी साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। देखिए फार्मूला क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। अब लंब देखिए यहाँ पर कितना है, BC, तो यहाँ पर लिखेंगे BC और बटे कर्ण कितना है, AB। इतना तो समझ में आ गया होगा। यानी साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, क्योंकि हम वॉल्यूम के लिए, आघूर्ण के लिए जब व्यंजक ज्ञात करेंगे तो उसमें हमें लंबवत दूरी चाहिए। उसका फार्मूला होता है टाउ बराबर बल गुणा लंबवत दूरी। तो जब लंबवत दूरी पता नहीं होगी तो हम कैसे निकाल सकते, इसीलिए पहले लंबवत दूरी निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए साइन थीटा बराबर BC अपान है, यानी BC जो हो गया वो आपका लंब हो गया, AB जो हो गया वो आपका कर्ण हो गया। इतना तो समझ में आ गया होगा। AB जो है वो देखो कर्ण हो गया, BC हो गया लंब, यानी लंब बटे आधार होता है, सॉरी लंब बटे कर्ण होता है साइन थीटा का फार्मूला। अब देखो BC जो है वो तो हमें ज्ञात करना है, तो इसके नीचे कुछ नहीं, मान लिया 1, फिर ये का गुणा कर दिया। इतना समझ में आ गया। तो इसे लिख सकते हैं BC बराबर क्या हो जाएगा, AB साइन थीटा, AB साइन थीटा। और AB की वैल्यू पता है कितनी, A से B तक की दूरी कितनी है, 2l, क्योंकि आपको पता है वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई कितनी होती है, 2l। इसीलिए BC बराबर AB की जगह 2l रख देंगे और ये हो जाएगा साइन थीटा। तो आपकी जो लंबवत दूरी निकलेगी वो कितनी निकलेगी, 2l साइन थीटा। यानी कहने का मतलब ये जो दूरी निकल के आई है वो निकली है 2l साइन थीटा। इतना समझ में आ गया होगा। अब सबसे पहले इस चित्र की भाषा देखते हैं।
तो माना एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा वैद्युत द्विध्रुव, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव तथा इसके प्रत्येक आवेश पर एक बल कार्य करता है। वो बल क्या कार्य करता है? क्यू ही। तो भाषा लिखेंगे इसकी कि प्रत्येक आवेश पर एक बल कार्य करता है क्यू ही तथा इसके आवेशों के परिमाण तो समान है, प्रकृति जो है वो विपरीत है। इसलिए बल आघूर्ण के लिए व्यंजक, बल आघूर्ण के लिए व्यंजक, तो बल आघूर्ण बराबर यहाँ पर लिखेंगे बल आघूर्ण बराबर इतना लिख करके फिर लगाएंगे टाव बराबर होता है बल गुणे लंबवत दूरी, बल गुणे लंबवत दूरी। अब बल गुणे लंबवत दूरी इतना समझ में आ गया होगा। अब देखो बल तो हमें पता है क्या होता है, तो बल तो आपको पता ही होगा क्या होता है, फोर्स होता है, यानी F बराबर बल हो गया F लंबवत दूरी, इसीलिए हमने पहले ही कहा था, इसीलिए हमने लंबवत दूरी निकाली थी। तो लंबवत दूरी कितनी हो गई 2L sin थीटा। तो यहाँ पर टाव बराबर लिखेंगे बल कितना होता है F मान लीजिए गुणे लंबवत दूरी कितनी है 2L sin थीटा, यानी 2L sin थीटा। इतना तो समझ में आ गया। अब देखो इसके बाद अब हमने इसीलिए हमने पहले बल भी निकलवा दिया, प्रत्येक आवेश पर बल कितना कार्य कर रहा है क्यू ई, इस पर भी क्यू ई, इस पर भी। तो चूँकि यहाँ पर लिखेंगे F बराबर क्यू ई, F बराबर क्यू ई, तो F की जगह पे क्या रखेंगे क्यू ई, तो टाव बराबर हो जाएगा F की जगह पे रखो क्यू ई, यहाँ F है यहाँ F है तो क्या रख देंगे इसकी जगह क्यू ई गुणे 2L sin थीटा, यानी टाव बराबर हो गया क्यू ई इंटू 2L sin थीटा। इतना समझ में आ गया। इसके बाद आपने एक फार्मूला पढ़ा है वैद्युत द्विध्रुव के लिए, हमने निकलवाया था पिछले वीडियो में वैद्युत ध्रुव आघूर्ण का, वो था P बराबर Q इंटू 2L, ये पढ़ाया था। यानी कि कितनी एक आवेश के परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो ये निकलवाया था फार्मूला, तो वही फार्मूला आज यहाँ पर काम करेगा। देखो Q भी है 2L भी है, तो इसकी जगह P रख सकते हैं, E sin थीटा बचता है, तो इसलिए हो जाएगा टाव बराबर PE sin थीटा, और यही आपका होता है वॉल्यूम आघूर्ण का व्यंजक। अगर अब थीटा है, अगर मान लीजिए यही न्यूनतम के लिए मान ज्ञात किया जाए, थीटा बराबर अगर हम न्यूनतम के लिए देखेंगे तो 0 की वैल्यू होगी। भाई जब थीटा बराबर 0 रखेंगे यानी हम लिख सकते हैं न्यूनतम के लिए, न्यूनतम के लिए। तो जब न्यूनतम के लिए निकालेंगे तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 0। जब थीटा बराबर यहाँ पर हम क्या कर देंगे 0 कर देंगे, तो जब थीटा बराबर 0 कर देंगे तो थीटा की वैल्यू रखो, तो टाव बराबर PE sin 0, अब P sin 0 यानी P sin 0 की वैल्यू 0, 0 का गुणा इसमें करेंगे तो टाव बराबर क्या आ गया 0। एक की बात समझ में आ गई। दूसरी बात, अगर अधिकतम के लिए मान ज्ञात करेंगे इसका, अधिकतम के लिए जब मान ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर थीटा बराबर अधिकतम के लिए तो 90 डिग्री हो जाएगा, थीटा बराबर 90 डिग्री। जब 90 डिग्री हो जाएगा तो यहाँ पर टाव बराबर फार्मूला क्या निकला PE sin थीटा, और थीटा की जगह कितना है 90, तो 90 रखेंगे तो टाव बराबर PE में गुणा 90 की वैल्यू 1, तो टाव बराबर क्या निकल गया PE। तो ये हो गया आपका अधिकतम के लिए मान, ये हो गया न्यूनतम के लिए मान, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, और इसको मैंने डेरिवेट भी पूरा कर दिया, इसका डेरिवेशन भी, इसका चित्र भी, और इसकी मैंने भाषा भी बना दी। तो दोस्तों इसमें लास्ट में यही कहना चाहूँगा, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। थैंक यू।